दोस्तों, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने अपने अंतरिक्ष मिशन को लेकर ऐसे ऐसे इतिहास रचे हैं जिनकी कोई बराबरी नहीं कर पाया। फिर चाहे वो एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करना हो या फिर एक बार में ही अपने मंगल मिशन को कामयाब करना हो। भले ही बाद में स्टारलिंक के मालिक एलन मस्क ने 143 सैटेलाइट एक साथ छोड़कर ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया हो, लेकिन भारत जैसे विकासशील देश ने सबसे पहले इस मामले में अपना नाम दर्ज कराया था। वहीं अब भारत अपने दम पर पहला मानव अंतरिक्ष मिशन को पूरा करने जा रहा है। इसरो की ये कामयाबी देखकर हर भारतीय को इस पर गर्व महसूस हो रहा है। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर भी सामने आई जो आपको गर्व भी महसूस कराएगी तो थोड़ा दुख भी पहुंचाएगी। दरअसल इसरो को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला मंगलयान एक सुखद अंत की ओर बढ़ चुका है। इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि अब मंगलयान अपनी सेवाएं भारत को नहीं देगा, उसके अंत का समय आ गया है। वैज्ञानिक ऐसा क्यों कह रहे हैं और क्या है इसका मतलब, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आज से 8 साल पहले इसरो ने एक ऐसा इतिहास रचा था जिसके बारे में दुनिया की बड़ी से बड़ी स्पेस एजेंसियों ने सोचा भी नहीं था। वो ये यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि कुछ सालों पर अपने सफर की शुरुआत करने वाला इसरो कभी ऐसी कामयाबी भी अपने नाम कर सकता है, क्योंकि उन्हें इसरो की काबिलियत पर हमेशा शक रहा और उन्होंने इसरो को लेकर कई बार तंज भी कसे थे। लेकिन अपने मंगल मिशन की कामयाबी से इसरो ने जो इतिहास रचा, उसके बाद पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसियों के मुंह पर ताले लग गए और उन्हें यह मानने पर मजबूर कर दिया कि इसरो किसी शक्तिशाली या काबिल स्पेस एजेंसी से कम नहीं है। दोस्तों, मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। इस मिशन में कुल 450 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जो ऐसे मिशन के हिसाब से काफी कम थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि मंगल मिशन का बजट हॉलीवुड फिल्म ग्रेविटी से भी कम था। इस मिशन ने भारत के स्पेस प्रोग्राम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। भारत ने कामयाबी अपनी पहली कोशिश में ही हासिल कर ली थी और ऐसा करने वाला वो चौथा देश बन गया था। भारत से पहले ये उपलब्धि सोवियत यूनियन, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने हासिल की थी। मंगल ग्रह पर सफल मिशन पहुंचाने वाला भारत पहला एशियाई देश बन गया था। भारत से पहले कोशिश करने वाले चीन और जापान के मिशन सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन भारत ने बेहद कम लागत में मंगल मिशन को सफल करके दिखाया। इसरो ने मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी MOS को PSLV C-25 से प्रक्षेपित किया था, लेकिन जब मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने के करीब 8 साल बाद मार्स ऑर्बिटर मिशन की बैटरी और ईंधन खत्म होने की जानकारी मिल रही है। दिलचस्प बात यह है कि मंगलयान को सिर्फ 6 महीनों के लिए भेजा गया था, लेकिन इसने 8 साल तक काम किया। इसरो का मंगलयान से संपर्क टूट गया है और इसके बहाल होने की उम्मीद ना के बराबर है। हालांकि इस बारे में इसरो की तरफ से आधिकारिक बयान आना बाकी है। इसरो सूत्रों द्वारा मीडिया में दी गई जानकारी के अनुसार इसरो अपने मंगलयान की बैटरी लाइफ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हाल ही में आए कई ग्रहण के बाद ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। मंगलयान की बैटरी सिर्फ 1 घंटे 40 मिनट बैकअप के साथ डिजाइन की गई थी। देर तक ग्रहण लगने के कारण वो डिस्चार्ज हो गई। इसरो का कहना है कि जब मार्स ऑर्बिटर यान ने अपने 6 महीनों का सफर पूरा किया, तब इसरो ने कहा था कि यह 6 महीने और काम करेगा, लेकिन मिशन 8 साल तक चलता रहा। इसने इसरो के लिए कई बेहतरीन जानकारियां जुटाई हैं। मंगल ग्रह से सूर्य के बारे में भी जानकारी जुटाई गई और उसके चंद्रमा फोबोस की तस्वीर दुनिया को दिखाई गई थी। चलिए अब इस मंगलयान से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। दोस्तों, मिशन की शुरुआत 5 नवंबर 2013 को हुई, जब श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट ने उड़ान भरी और 44 मिनट बाद रॉकेट से अलग होकर उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में आ गया। 7 नवंबर 2013 को मंगलयान की कक्षा बढ़ाने की पहली कोशिश सफल रही। 8 नवंबर 2013 को मंगलयान की कक्षा बढ़ाने की दूसरी कोशिश सफल रही। 9 नवंबर 2013 को मंगलयान की एक और कक्षा सफलतापूर्वक बढ़ाई गई। 11 नवंबर 2013 को मंगलयान की कक्षा बढ़ाने की चौथी सफल कोशिश की गई। 12 नवंबर 2013 को मंगलयान की कक्षा बढ़ाने की 5वीं कोशिश भी सफल रही।
16 नवंबर 2013 को मंगलयान की आखिरी बार कक्षा बढ़ाई गई। 1 दिसंबर 2013 को मंगलयान ने सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा छोड़ दी और मंगल की तरफ बढ़ चला। 4 दिसंबर 2013 को मंगलयान पृथ्वी के 9.25 लाख किलोमीटर घेरे के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल गया। 11 दिसंबर 2013 को अंतरिक्ष यान में पहले सुधार किए गए। 22 सितंबर 2014 को मंगलयान अपने अंतिम चरण में पहुंच गया था। मंगलयान ने मंगल के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था। 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में प्रवेश करने के साथ ही मंगलयान भारत के लिए ऐतिहासिक पल लेकर आया। इसके साथ ही भारत ने पहली बार में मंगल मिशन में सफलता हासिल की और वो दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया। वही MOM-2 यानी मंगलयान 2 मिशन के अपडेट के बारे में पूछे जाने पर इसरो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि अब तक ये मंजूरी वाली सूची में नहीं है। हमें अनुसंधान समुदाय के साथ व्यापक परामर्श के आधार पर परियोजना भूमिका और पेलोड तैयार करने की जरूरत है। ये अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन मिशन को अंतिम रूप देने के लिए कुछ विवरण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। दोस्तों, आज इसरो की गिनती दुनिया की सर्वश्रेष्ठ स्पेस एजेंसियों में की जाती है। मंगलयान, चंद्रयान जैसे कई कामयाब मिशंस के कारण इसरो को दुनिया में एक अलग पहचान मिली है। अपनी कामयाबी के सफर में इसरो ने यूं तो कई सफलता हासिल की है। वही साल 1990 में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV आने के बाद से इसने भारत के स्पेस प्रोग्राम को नई गति देने का काम किया है। अब इसरो भारत का पहला मानव युक्त गगनयान मिशन अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो इसे अगले साल 2023 में पूरा किया जा सकता है। अब तक स्पेस में इंसानों को भेजने में केवल 3 देश अमेरिका, रूस और चीन ही सफल हो पाए हैं। अगर गगनयान मिशन कामयाब होता है तो इस स्थिति में भारत का नाम भी इन 3 देशों की फेहरिस्त में शामिल हो जाएगा। गगनयान मिशन के अंतर्गत पिछले साल ही भारत के 4 एस्ट्रोनॉमर्स ने रूस के गगारियन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में अपना प्रशिक्षण पूरा किया है। इस मिशन के तहत कुल 3 फ्लाइट की जाएंगी। इनमें पहली 2 अबॉर्ट फ्लाइट होंगी। इनमें मिशन के सेफ्टी मेजरमेंट, ट्रेजेक्ट्री, परफॉर्मेंस आदि चीजों की जांच की जाएगी। इनके सफल होने के बाद तीसरी फ्लाइट में चारों एस्ट्रोनॉमर्स को स्पेस की लो अर्थ ऑर्बिट में 7 दिनों के लिए भेजा जाएगा। अगर यह मिशन सफल होता है तो भारत के लिए ये एक बड़ी कामयाबी होगी। इससे भविष्य में सस्ते और दूसरे नए मैन्ड मिशन की रूपरेखा तैयार करने में मदद मिलेगी। इससे स्पेस की दुनिया में भारत की दावेदारी और भी ज्यादा मजबूत होगी। इस मिशन के सफल होने के बाद भारत ग्लोबल स्पेस स्टेशन के साथ मिलकर अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकेगा। इसके अलावा दूसरे देशों के साथ हमारे सहयोग और रिश्ते भी बेहतर होने लगेंगे। यही नहीं, इस मिशन की सफलता भारत के लिए जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन के क्षेत्र में कई नए रास्तों को खोलने का काम करेगी। आने वाला दौर स्पेस रेस का है। इस कारण दुनिया भर के कई देश अब स्पेस में अपनी हेजेमनी बनाने के लिए अंतरिक्ष को एक्सप्लोर कर रहे हैं। चांद पर नए संसाधनों की खोज से लेकर स्पेस कोलोनाइजिंग और एस्टेरॉयड माइनिंग की दिशा में अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों ने अपनी उपस्थिति बनाने की शुरुआत कर दी है। ऐसे में गगनयान मिशन की सफलता भारत को अंतरिक्ष के इन क्षेत्रों में हो रही स्पेस रेस के केंद्र बिंदु में लाकर खड़ा कर देगी। इस स्पेस प्रोग्राम का इस्तेमाल हम अपने फॉरेन पॉलिसी टूल के रूप में भी कर सकेंगे। इसके साथ ही गगनयान मिशन आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था को एक नया आकार देने का काम करेगा। इस मिशन की सफलता इसरो को दूसरे बड़े मिशन की रूपरेखा तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। भविष्य में मून कोलोनाइजेशन, एस्टेरॉयड माइनिंग, स्पेस टूरिज्म को लेकर स्पेस लॉजिस्टिक सप्लाई चेन के क्षेत्र में अपना दबदबा बनाने के लिए इसरो के लिए यह मिशन एक टिपिंग पॉइंट साबित हो सकता है। इसके साथ ही इसरो के आने वाले मिशन में निसार का नाम शामिल है, जो 2023 में लॉन्च किया जाएगा, जिसका उद्देश्य उन्नत रडार इमेजिंग का उपयोग करके भूमि की सतह में परिवर्तन का वैश्विक माप करना है, जिसे इसरो और नासा मिलकर पूरा करेंगे। इसरो मिशन में शुक्रयान 1 भी है। इस मिशन के तहत शुक्र ग्रह का अध्ययन किया जाएगा।